अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख़ तबरी की रोशनी में एक ऐसी अजीम शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी अक्ल और ईमान के जोर पर पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। चलिए साथ मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सफ़र को समझते हैं, जो सच की तलाश और तौहीद के पैगाम की एक ऐसी दास्तान है जो कभी पुरानी नहीं होती। हज़रत इब्राहीम का जो पूरा सफ़र है ना, वो दरअसल इसी एक मजबूत ऐलान के गिर्द घूमता है। यही वो मरकज़ी ख्याल था, वो बुनियाद थी जिस पर उनकी ज़िंदगी की हर कोशिश, हर जद्दोजहद टिकी हुई थी। एक ऐसे खुदा पर ईमान जो कभी गायब नहीं होता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां एक नौजवान जहन सच्चे खुदा की तलाश में निकला था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दुनिया में आँख खोली जहाँ हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को पूज रहे थे, चमकते सूरज, चांद और सितारों के सामने सर झुका रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक नौजवान जहन ऐसा था जो सिर्फ देखता नहीं था बल्कि सोचता था, और उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। और उनके जहन में जो बुनियादी सवाल उठा वो ये था कि भाई, क्या वो चीज़ें जो निकलती हैं और फिर डूब जाती हैं, जो नज़र आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, क्या वो वाकई इबादत के लायक हो सकती हैं? यही उनकी मंतिकी सोच का नुक्ताए आगाज था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कायनात को गौर से देखना शुरू किया। रात हुई, चमकते सितारों ने उनकी तवज्जो खींची, लेकिन सुबह होते ही वो तो गायब हो गए। फिर उन्होंने रोशन चांद को देखा, उसे अपना रब समझा, मगर वो भी नजरों से ओझल हो गया। आखिर में जब सबसे ताकतवर, सबसे रोशन सूरज निकला तो उन्होंने उसे देखा, लेकिन शाम होते ही वो भी डूब गया। तब इस पूरे मुशाहिदे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सब चीजें तो आनी जानी हैं, फानी हैं। असल खालिक, हकीकी रब तो वो है जो इन सब को चला रहा है और खुद कभी गायब नहीं होता। तो जब अंदर का यकीन इतना पुख्ता हो गया तो फिर ये आवाज़ बाहर भी बुलंद होनी थी। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी कौम के अकायद को चैलेंज करें। वो अपने कौम के पास जाते और सीधे सीधे सवाल पूछते, ये बताओ, क्या ये बुत तुम्हारी पुकार सुनते भी हैं? क्या ये तुम्हें कुछ दे सकते हैं या तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? ये वो सवाल थे जिन्होंने उनके झूठे अकायदों की बुनियादों को हिला कर रख दिया था। फिर एक दिन जब पूरा कस्बा, पूरी कौम एक त्योहार के लिए शहर से बाहर गई हुई थी ना, तो हज़रत इब्राहीम ने एक बहुत ही फैसला कुन कदम उठाया। वो उनके माबद में दाखिल हुए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सारे बुतों को तोड़ डाला। अब जब लोग वापस लौटे और ये मंजर देखा